बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के जूम सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 21 जून 2022 एंड इट इज़ ट्यूसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के दिन ओवरऑल केसी 100 इंडेक्स की जो है वो क्या पोजीशन रही, मार्केट ने आज कैसा बिहेव किया। ख़ास तौर पर अगर हम लोग केसी 100 इंडेक्स की बात करते हैं तो आज के दिन मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया ये। आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई तकरीबन 42,525 की और तकरीबन 748 पॉइंट मार्केट आज प्लस क्लोजिंग। वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो तकरीबन 135.2 मिलियन शेयर्स का काम आज के दिन देखा गया, जो तकरीबन कदरे बेहतर वॉल्यूम है ये। आज के दिन अगर मार्केट की मूवमेंट की बात करते हैं तो तकरीबन शुरू में मार्केट ऑलमोस्ट जो है वो डल पोजीशन पर रही और फिर तकरीबन 1 बजे के बाद आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो मार्केट के अंदर जो है एक अच्छी रिकवरी जो है वो देखने को नज़र आई है। आज के दिन कैसी मूवमेंट हुई उसको हम डिटेल से देखेंगे। इससे पहले हम डिस्कस कर लें कि ख़ास तौर पर आज के जो वॉल्यूम लीडर्स हैं जिनमें ख़ास तौर पर टीपीएलपी, पाकिस्तान रिफाइनरी, पीआरएल हो गया, सिनर्जी, हार्म नेटवर्क, यूनिटी, ये आज के वॉल्यूम लीडर्स में जो है वो शामिल हैं ये। इसके अलावा जो है अगर आज का दिन हम लोग ये देखें कि आज के दिन ओवरऑल जो है वो मार्केट ने कैसा बिहेव किया सेक्टर वाइज, तो खास तौर पर आज के दिन कमर्शियल बैंक्स में तकरीबन सारी कमर्शियल बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया, सिवाय यूपीएल के। फर्टिलाइजर तकरीबन सारा पॉजिटिव रहा। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी भी तकरीबन सारी बेहतर रही आज के दिन, सारी पॉजिटिव। सीमेंट सेक्टर भी आज काफी बेहतर नजर आया और खास तौर पर आज आईटी सेक्टर के अंदर जो है वो काफी काम जो है वो देखा गया। इसके अलावा जो है पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी आज बेहतर। ऑटोमोबाइल असेंबली में भी आज काफ़ी तेज़ी देखी गई। केमिकल्स में ख़ास तौर पर जो है आरकोमा पाकिस्तान के अंदर काफ़ी बेहतरी देखी गई। लोटे केमिकल के अंदर बेहतरी देखी गई, काफ़ी आज पॉजिटिव रही है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो ओवरऑल तकरीबन सारी ही कंपनीज में जो है वो पॉजिटिविटी आज के दिन नज़र आ रही है ये। आज के दिन जो है 82 कंपनीज पॉजिटिव क्लोज हुई और तकरीबन 10 कंपनीज जो थी वो नेगेटिव क्लोज हुई और 8 कंपनीज ऐसी थी कि इसी इंडेक्स की जो अनचेंज रही है। वॉल्यूम्स जो है तकरीबन जो 135.2 मिलियन का वॉल्यूम आज के दिन जो लगा हुआ, तकरीबन एवरेज वॉल्यूम जो है 93 मिलियन जो पिछले 5 दिन का एवरेज है, उससे आज के दिन वॉल्यूम काफ़ी बेहतर हमें नज़र आ रही है। इसके अलावा जो है अगर आज के दिन हम लोग बात करते हैं बुल्स एंड बियर्स की, तो आज के टॉप बुल्स में शामिल हैं जी सिस्टम, टीआरजी, लकी, मारी, एफएफसी, एचपीएल, पीपीएल, ओजीडीसी, एंग्रो फर्टिलाइजर, दाउद एंड फ्यूल्स, लोटा केमिकल, कैपको, मिज़ान बैंक वगैरह शामिल है। आज के बियर्स की बात करते हैं तो जिसमें खासतौर पर यूबीएल, मरी ब्रूरी, आईजीआईएचएल, एकेबीएल, डीसीआर, केटीएमएल, बैंक ऑफ पंजाब वगैरह जो है वो शामिल है ये। इसके अलावा जो है आज के दिन ख़ास तौर पर मार्केट मैप को अगर हम लोग देखें कि मार्केट मैप की आज के दिन क्या पोजीशन है ये। ओवरऑल सारी तकरीबन माशाल्लाह आज ग्रीन ही ग्रीन हमें जो है वो सब्ज़-सब्ज़ ही नज़र आ रहा है। अल्लाह बस इसको नज़र बद से बचाए। आज के दिन जो है ख़ास तौर पर टैली जो है 9.40% के साथ हमें टॉप पर नज़र आ रहा है, टीपीएलपी। इसके अलावा यूनिटी, पीआरएल, सिनर्जी, लॉट केमिकल, इसके अलावा एवीएन, टीपीएल, ये काफ़ी आज के दिन बेहतर नज़र आ रही है। के इलेक्ट्रिक 4.3, जी-टेक, इसके अलावा ट्रिपल जीएल, पीआईबीटीएल की आज खबर जारी थी। इसके अलावा सिटी फार्मा अभी बेहतर रहा। ओवरऑल अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, दोनों रिफाइनरीज़ के अंदर यानी तीनों रिफाइनरी जो है पीआरएल, अटक रिफाइनरी और खासतौर पर नेशनल रिफाइनरी भी परसेंटेज वाइज़ जो है वो आज हमें बेहतर नज़र आ रही है। डब्ल्यूटीएल भी आज के दिन 5.67% के साथ जो है ये भी प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, वॉल्यूम भी इसका अच्छा है। आज के जो मेजर वॉल्यूम लीडर्स में खासतौर पर पीआरएल, डब्ल्यूटीएल, टेली, टीपीएलपी, यूनिटी, ये काफ़ी प्रोमिनेंट जो है नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा पाक इलेक्ट्रॉन, स्टील सेक्टर ने भी आज अच्छा परफॉर्म किया। अमरेली स्टील, आगा स्टील काफ़ी हद तक जो है ये ओवरसोल्ड हुए हुए थे, आज इन्होंने भी बेहतर जो है वो परफॉर्म किया ये। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि आज के दिन खास तौर पर जो है किसकी तरफ से बाइंग एंड सेलिंग देखी गई है। ओवरऑल आज के दिन अगर सेलिंग देखेगी तो वो फॉरेन की तरफ से थी। 1.48 मिलियन डॉलर की सेलिंग फॉरेन की तरफ से, जिनमें फॉरेन कॉर्पोरेट जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त है ये। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से ओवरऑल बाइंग नज़र आई है। लोकल में अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिविजुअल्स की तरफ से आज तकरीबन 1.589 मिलियन डॉलर की बाइंग नज़र आई। इसके अलावा बाइंग नज़र आई म्यूचुअल फंड की तरफ से, अदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और ब्रोकर फंड की तरफ से। लोकल में अगर हमें सेलिंग नज़र आई तो कंपनीज़ की तरफ से सेलिंग नज़र आई, बैंक्स, एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनीज़ की तरफ से ओवरऑल जो है वो हमें सेलिंग नज़र आई है। आज अगर हम केसी 100 इंडेक्स की बात करते हैं, ख़ास तौर पर आज के दिन जो है
लगातार जो हम पहले भी देख रहे हैं इसको कि मुसलसल जो है जो ख़ास तौर पर 14 जून के बाद से मार्केट एक अच्छी जो है वो रैली की तरफ जारी है। यानी कि मुसलसल 4 दिन जो है 14 जून से लेकर ऑलमोस्ट आज 17 जून तक 4 दिन हमें अच्छी ग्रीन कैंडल मिली। चौथे दिन के बाद जो 5वां दिन होता है, जैसे मैं आपको पहले भी हम कई दफ़ा इसको डिस्कस कर चुके हैं कि 5वें दिन जो है ट्रेंड चेंज होता है, यानी कि कोई ना कोई मूवमेंट की चेंज आता है। अगर ऊपर का ट्रेंड है तो उसमें एकदम कोई ना कोई तब्दीली आएगी, या डाउन ट्रेंड है उसमें तब्दीली आएगी। तो जैसे ये 4 कैंडल के बाद हमने देखी कि 5वीं कैंडल में करेक्शन आ गई है। करेक्शन के बाद और आज फिर जो है दोबारा जो है वो एक फिर रिदम जो है वो शुरू हुआ। वॉल्यूम ओवरऑल जो है वो हमें कदरे बेहतर आज के दिन नज़र आया ये। ख़ास तौर पर हम लोग जो काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे थे कि जो मार्केट है हमारी, वो एक ज़रा छोटे से ज़ोन के अंदर जो है ये मूव कर रही है ये। इसको मैं कई दफ़ा जो है अपने यानी कि ज़ूम सेशन के अंदर ही जो है वो ऑलरेडी मैं ड्रा कर चुका हूँ कि मार्केट तकरीबन जो है 10 मई से लेकर अभी तक इस ज़ोन के अंदर जो है वो मूव करी है, जिसका ब्रेकआउट है ऑलमोस्ट 43,000 और ये तकरीबन 635 बनता है ये ब्रेकआउट लेवल। और ब्रेक डाउन लेवल जो है दैट इज़ 40,678। जब तक मार्केट जो है 43,600 या 700 हम कह सकते हैं कि 600 से ऊपर जब तक नहीं निकलती, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट ने एक अच्छा अप ट्रेंड शुरू किया है ये। और जब तक मार्केट जो है वो 40,600 से नीचे जब तक नहीं आ जाती, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव करी है। फिलहाल तकरीबन मार्केट अपने इस छोटे से बैंड के अंदर जो है, छोटे से ज़ोन के अंदर जो है वो मूव करी है। और उम्मीद यही है कि जिस तरह आहिस्ता-आहिस्ता वॉल्यूम्स में बेहतरी आती जा रही है, अच्छी-अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं, और उसकी वजह से जो है मार्केट अपने आप को उसी के हिसाब से रिएक्शन भी कर रही है ये। जैसे लास्ट टाइम जो है आपसे पहले भी मैंने अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमने वैसे तो हम देखते होते हैं कि प्री बजट एक रैली आती होती है, कि बजट से पहले एक रैली, तो वो प्री बजट रैली हमने इस दफ़ा नहीं देखी। लेकिन जो अभी जैसे बजट आ गया, तो बजट के बाद अगर आप मेरे पहले पुराने ज़ूम सेशन देखें बजट से पहले वाले, तो उसमें मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अगर बजट से पहले प्री बजट रैली नहीं आई, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है बजट के बाद आपको एक रैली जो है वो नज़र आए। और ख़ास तौर पर हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फैटअप से रिलेटेड अगर जैसे अच्छी खबर आ चुकी है, और ज़्यादा अच्छी खबर तब आएगी जब प्रॉपर अनाउंसमेंट हो जाएगी और पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, तो उससे भी जो है वो एक 3-4 हज़ार पॉइंट की रैली जो है मार्केट के अंदर देखी जा सकती है। इसके अलावा जो आज के दिन पॉज़िटिव जो है वो न्यूज़ थी, ख़ास तौर पर आईएमएफ के साथ आपके दोबारा मुज़ाकरात ऑलमोस्ट जो है वो शुरू होने जा रहे हैं। जो जुलाई में एक्सपेक्टेड थे वो अभी से होने जा रहे हैं। तो ये भी एक पॉज़िटिव सेंटीमेंट है, जिसकी वज़ह से मार्केट ओवरऑल जो है वो पहले से ही रिएक्शन कर रही है। और उम्मीद ये है कि इन सारी अच्छी खबरों को लेकर मार्केट पहले ही तकरीबन 3-4 हज़ार पॉइंट की एक रैली बना सकती है ये। और आ जाते हैं आप लोगों के क्वेश्चन की तरफ। जो है लाइव में क्वेश्चन आप लोगों के नहीं ले सका, और कल भी हमारा ज़ूम सेशन जो है वो मैं नहीं ले सका। रीज़न बिहाइंड दिस के जैसे आप मेरा बैकग्राउंड भी देख रहे हो कि ख़ास तौर पर जो है मैं अपने शहर में नहीं हूँ ये। आप ये समझ लें कि मैं अपने घर से जो है ये ज़ूम सेशन नहीं ले रहा, मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, जिसकी वजह से जो है ख़ास तौर पर ये लाइव सेशन जो है वो मेरे लिए लेना थोड़ा-सा मुश्किल हुआ हुआ है ये। तो कुछ दिन जो है वो मुझे ज़रा शहर से बाहर ही रहना पड़ेगा थोड़ा सो, जिसकी वजह से जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो अपने घर की बात होती है वो बाहर नहीं मिलती फैसिलिटी। तो जहाँ-जहाँ मुझे कोशिश होगी या मुमकिन होगा, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए कम से कम इतना सेशन लेकर आऊँ कि आपको आगे मार्केट का रिव्यू जो है वो अच्छी तरीके से दे सकूँ ये। आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो ले लेता हूँ, जो आप लोगों ने मुझे बज़रिया मैसेज के ज़रिए जो क्वेश्चन पूछे ये। सबसे पहले क्वेश्चन है, कमरान साहब है दुबई से, आप कह रहे हैं कि हाउ कैन वी बाय होंडा कार नाउ फॉर 2 ईयर इन्वेस्टमेंट? जी सर, होंडा कार अगर आप लेना चाह रहे हैं, या आपने पूछा कि इसको कैसे ले सकते हैं, तो ले सकते हैं ना सर, लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अगर आप इसको लेना चाहें। तो 200 से नीचे-नीचे होंडा कार जो है ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर 200 से नीचे-नीचे जो है अभी ये देखें 175 पर मौजूद है, और ये तकरीबन अपने उसी ज़ोन के अंदर जो है ना ये मौजूद है ये। ये सारा इसका ज़ोन है, जिसका तकरीबन डाउन है 162, और जिसका ब्रेकआउट निकलेगा ऑलमोस्ट 200 से ऊपर-ऊपर ही है। तो जब तक ये तकरीबन 160 और 200 के बीच में है, तो आप होंडा कार जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है होंडा कार में। तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक जो है कम से कम पहला टारगेट भी इसका ऑलमोस्ट मुझे 250 नज़र आ रहा है। फिर सेकंड टारगेट इसका होगा तकरीबन 330 के राउंड अबाउट। तो आहिस्ता-आहिस्ता ज जो मार्केट बेहतर होती जाएगी, तो आप इसके अंदर भी बेहतरी देखेंगे ये। तो होंडा कार जो है ये अच्छी कंपनीज़ में शामिल है, तो ये काफ़ी इसका फ्यूचर भी काफ़ी ब्राइट है पाकिस्तान के अंदर ये।
नईम साहब है कराची से, आपने क्या सवाल पूछा ये? कह रहे हैं कि एक ऑक्टोपस एंड कोसम में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी सर, मैं पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि ऑक्टोपस जो है जब तक ये तकरीबन 60 की रेंज में है, आज तो ये थोड़ा ऊपर चला गया होगा, तो आप तकरीबन 70 पे आप रिज़र्व में रखें, जब तक ये 70 से नीचे है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। आज इसकी तकरीबन 67 की क्लोजिंग हुई, कैंडल भी आज इसकी अच्छी बनी। जिस टाइम ये तकरीबन क्रॉस कर जाएगा 71.58 से ऊपर तो फिर ये काफ़ी तेज़ हो जाएगा, फिर इसका नेक्स्ट टारगेट होगा तकरीबन 85। तो इसको लें यहीं पर, जब तक ये 70 पे से नीचे है, इसको लाज़मी एक्यूमुलेट करें। कोसम जो है कोई नूर स्पिनिंग आज ये पहुँच चुका है 3.38 पर, वॉल्यूम इसके काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गए हैं। तो मैं कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी किए हुए हैं कि जब तक ये 3 रुपए से नीचे था, तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आपने करनी थी और ये प्रॉपर इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक हैं। जब ये अपने रेट पर हो जाए, 3 रुपए से नीचे ये बहुत अट्रैक्टिव था, अब ये मेरे हिसाब से थोड़ा-सा महँगा हो गया ये। तो देखना, अगर ये 3 रुपए से नीचे आता है तो दोबारा इसको बाय कर लेंगे। जी इम्तियाज़ साहब हैं, आप कह रहे हैं कि स्टॉप लॉस एंड टीपी फॉर डाइनो जो है ना, अगर आप डाइनो का शॉर्ट टर्म में जो है वो टीपी करना चाहते हैं और स्टॉप लॉस आपने पूछा ये। फिलहाल जो है, अगर ये डाइनो जो है ये फिलहाल सर इस तरह है ना कि ये साइडवेज़ में मूव कर रहे हैं ना, तो शॉर्ट टर्म में इसकी जो स्टॉप लॉस है वो तकरीबन 149 के राउंड अबाउट, और इसका जो टीपी बनता है ऑलमोस्ट 164 के राउंड अबाउट ये। तो इसके बाद यानी ये इसका शॉर्ट टर्म में टीपी है। जब कभी ये 164, 165 क्रॉस कर जाएगा तो फिर ये तकरीबन चांसेस है कि 190 के करीब-करीब जो है ये पहुँचे ये। जी, नाज़िर तुफ़ैल साहब कह रहे हैं कि आज मार्केट चलते हुए सडनली अपवर्ड चली गई। र्यूमर है आईएमएफ के साथ डील हो गई है। आप क्या कहते हैं, क्यों मार्केट को पहले ही पता? सर, हम पहले ही आपसे कहते हैं कि मार्केट को पहले से ही पता चल जाता है। तो बेहतर ये है कि आप अभी से इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे-अच्छे स्टॉक लेके रखें। तो आईएमएफ से डील होनी है, वर्ल्ड बैंक से आपके पैसे मंज़ूरी हो चुकी है, चाइना आपको पैसे दे रहा है, तो ये सारे आपको ऐसे नहीं पैसे दे रहे हैं, इनको भी पता चल गया है कि पाकिस्तान जो है वो उसको मिलने जा रहे हैं। तभी तो सारे पैसों के दरवाजे पाकिस्तान के लिए खोल दिए गए हैं, ताकि पाकिस्तान जो खास तौर पर एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, उससे बाहर निकल सके ये। जी, बिलाल साहब हरीपुर से आप कह रहे हैं कि बीजीएल आपने प्रॉफिट टेकिंग लेवल आपने पूछा हुआ है बीजीएल का, और डबल जीएल की फ्रेश एंट्री। बीजीएल सर फिलहाल 9.88 है ना, तो फिलहाल ये थोड़ा सा यहाँ पर रुक गया ये। शॉर्ट टर्म में अगर आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो तकरीबन ये प्रॉफिट टेकिंग बनती है 11 रुपए के करीब करीब, और अगर ये कहीं 11 रुपए क्रॉस कर गया तो फिर और लेना पड़ेगा इसको, और ये इसकी फिर प्रॉफिट टेकिंग होगी तकरीबन 16-17 रुपए के करीब करीब। जहाँ पर आपने पूछा डबल चेयर के बारे में कि डबल चेयर के अंदर अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, तो सर ये मेरा ख्याल में बेस्ट रेट है। अभी जब तक ये स्टॉक तकरीबन 18 रुपए से नीचे है, तो आप डबल चेयर को यहाँ पर ले सकते हैं ये। इसके अलावा जो है नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। मसूद साहब है रावलपिंडी से, आप कह रहे हैं कि आई हैव गेन 30% प्रॉफिट इन टीपीएलपी, 20% डबल चेयर, रिमेनिंग 10% इन ट्रिपल चेयर, चीटेक, एचसीएल, यूसुफ एविंग। व्हाट अबाउट योर ओपिनियन? सर, बेहतर ये है कि अगर आपने इनको नीचे के लेवल पे ले लिया तो फिलहाल मार्केट हमारी काफ़ी बेहतर है ये। तो जिन स्टॉक को आपने बिल्कुल नीचे से पकड़ा हुआ है, तो उनको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लें, ओवरऑल मार्केट हमारी बेहतर है। और ये स्टॉक जब आपको मोर देन 50%, 70% गेन दे दें, तब आप इनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें। फिलहाल पड़े रहने दें, अगर अभी से आपको प्रॉफिट हो रहा है तो अभी तो ओवरऑल मार्केट हमारी बेहतर है। शॉर्ट टर्म में अगर आपने लिया हुआ है तो फिर बेशक आप थोड़ी-थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कर लें शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने नीचे के लेवल पर इनको लिया हुआ है और आपको 20%, 30%, 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो बेहतर ये है कि फिलहाल प्रॉफिट टेकिंग ना कीजिए, अगर आपने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिए हुए हैं ये। जी, फिदार साहब हैं बुनेर से, आप कह रहे हैं कि टीपीएल एंड ट्रीट। सर, अब ये आप कोशिश करें कि पूरा क्वेश्चन पूछे ना कि टीपीएल आप लेना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? टीपीएल यहाँ पर आप ले सकते हैं जब तक ये तकरीबन 11 रुपए से नीचे है, तो इसको लेना बनता है, यानी तकरीबन 10.5 से नीचे ठीक है ये। और शॉर्ट टर्म में भी इसकी प्रॉफिट टेकिंग है तकरीबन 13.5 रुपए की। लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको रखें तो मोस्ट प्रोबेबली जो है मार्केट जब हमारी बेहतर हो जाएगी तो ये 20 रुपए के करीब, यानी तकरीबन 17 रुपए से 20 रुपए के दरमियान ये पहुंच सकता है ये। ट्रीट जो है, ट्रीट खास तौर पर अगर आपने 30 रुपीज़ से नीचे अगर ये है तो इसको आप ले सकते हैं, और इसकी कम से कम भी प्रॉफिट टेकिंग लेवल शॉर्ट टर्म में अगर आप इसकी करना चाहते हैं तो वो प्रॉफिट टेकिंग बनती है तकरीबन 40 रुपए की, और अगर ये 40 रुपए क्रॉस कर जाता है तो फिर तकरीबन 60 रुपए का टारगेट ये आपको देगा ये। जी, नेक्स्ट सवाल है जी, अली जाज साहब कह रहे हैं कि काफ़ी देर से होल्ड किया हुआ है कैल, कॉस्ट टू कॉस्ट है, होल्ड रखूँ या सिनर्जी 6.12 की बाइंग है, रेट पर आने का वेट करूँ या इस रेट पर एचसीएल से रिप्लेस करूँ? जी सर, अगर जो है ना देखिए, ये सारे स्टॉक अपने तकरीबन बिल्कुल बॉटम रेट पर है, चाहे के इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, चाहे एचईएल। एचईएल भी अभी 5.5 रुपए पर है, तो ये भी काफ़ी यानी कि अपने बाइंग जोन में है। सीपीएचएल जो है
उसका सिनर्जी जो आप कह रहे हैं कि वो भी जो है तकरीबन अपने बॉटम रेट पर मौजूद है। तो ये तीनों स्टॉक जो है यहाँ पर बेचना बनते नहीं है, ये प्रॉपर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इनको रखें और कोशिश करें कि जल्दी-जल्दी इनको ना बेचें। जब तक ये स्टॉक कम से कम के इलेक्ट्रिक 4 साढ़े 4 रुपए तक ना चला जाए तब तक आप इसको ना बेचें। सिनर्जी कम से कम 10 रुपए तक नहीं पहुँचता तो इसको ना बेचें। और इसी तरह एजीएल अगर पैसे हैं तो ले लें, किसी से रिप्लेस ना करें। एजीएल यहाँ पर बिल्कुल अच्छा है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लें और ये भी जब तक 10 रुपए क्रॉस नहीं करता एजीएल उसको भी यहाँ पर आप बेचे ना ये। जी नेक्स्ट हमारे पास है मौज़म साहब, ऑक्टोपस और नेट सोल का रेजिस्टेंस लेवल आपने पूछा। जी सर, ऑक्टोपस जो है अभी जैसे मैं आपसे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, ऑक्टोपस तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्टोपस की रेजिस्टेंस आएगी 71 पॉइंट जो है वो 71.22 के करीब-करीब ही है। यानी 71 से लेकर 72 के राउंड अबाउट जो है इसकी रेजिस्टेंस है, ये लेवल क्रॉस कर गया तो ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा ये। और जहाँ तक आपने नेट सोल का पूछा तो नेट सोल तकरीबन अपने जो है वो रेजिस्टेंस के बिल्कुल करीब है, 99 रुपीज़ के राउंड अबाउट जो ये लेवल क्रॉस करेगा, तो नेक्स्ट इसका लेवल होगा तकरीबन ₹110 का ये। तो उम्मीद ये है कि 1-2 दिन में ये निकल जाएगा ये। जी दाऊद साहब हैं मदीना मनवरा से, आप कह रहे हैं कि प्लीज़ टेल मी लोटा केमिकल एंड फातिमा कैन बाय एट करंट प्राइस। सर लॉट केमिकल तो है तो बहुत अच्छा है लेकिन वो बहुत ऊपर चला गया मेरे हिसाब से। अब वो लेने वाला नहीं है, अब आप उसके अंदर ट्रैप हो जाएँगे। ये देखें ना, ये यहाँ से चला था ₹15 से, अब ये ₹24 पर चला गया है। तो बेहतर ये है कि जब ये कहीं फ्यूचर में 14-15 पर आ जाए तो वहाँ पर आप इसको ले लें, तो यहाँ पर ये मेरे हिसाब से बहुत महँगा है ये। तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। जहाँ तक फातिमा फर्टिलाइज़र की बात है, तो उसको हम देख लेते हैं। फार्मा फर्टिलाइज़र फिलहाल यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्टिव है। काफ़ी टाइम से इस रेट पर एक्यूमुलेट हो रहा है। जब तक ये स्टॉक तकरीबन ₹40 से आप ध्यान में रखें नीचे है, तब तक ये बिल्कुल सेफ है, इसको लिया जा सकता है और शॉर्ट टर्म में भी इसकी प्रॉफिट टेकिंग है 43, 44 और ये तकरीबन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी बेहतर स्टॉक है ये। जी नेक्स्ट जो है हमारे पास सवाल है जी मौज़म साहब का हो गया, दाऊद साहब का हो गया, इसरार साहब है, इरफान साहब है सॉरी इस्लामाबाद से। आप पूछ रहे हैं कि आगा स्टील, व्हाट डू यू से अबाउट आगा स्टील? डू यू रिकमेंड इट्स बाइंग प्रेज़ेंट रेट एट 15? सर ले सकते हैं ना बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा जो है वो ओवरसोल्ड हो चुका है ये। काफ़ी नीचे है ये, ₹15 के करीब-करीब अगर ये देखें ना, ₹15 पे मौजूद है और ये स्टॉक आया हुआ है तकरीबन ₹40 से नीचे आया हुआ है ये। तो ये बिल्कुल इसका बॉटम रेट है, इसको यहाँ पर लें और अगर जिस टाइम ये तकरीबन ₹17 क्रॉस करेगा तो नेक्स्ट इसका जो टारगेट होगा वो ₹20, फिर उसके बाद ₹28, इस तरह ये टारगेट आपके अचीव करता जाएगा ये। तो बेहतर ये है कि आप इसको जो है वो होल्ड करके रखें ये और यहाँ पर लें इसको ये। इमरान साहब हैदराबाद से कह रहे हैं कि टैली सेल नहीं किया, आगे की स्ट्रैटेजी बता दें। अगर TP1 पर शेयर सेल ऑफ लोड कर दूँ और अगर ऊपर जाता रहे तो उसको लेने की स्ट्रैटेजी। जी सर, देखिए अगर आपने टैली जो है वो तकरीबन ₹11 से नीचे-नीचे का कहीं लिया हुआ है तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव है यहाँ पर ये। आज तकरीबन ₹11.52 पर क्लोज़ हुआ, जिस टाइम ये क्रॉस हो जाएगा तकरीबन ₹12.46 पर, फिर इसका नेक्स्ट टारगेट होगा तकरीबन जो है वो ₹16-17 का ये। सिर्फ इसको ये थोड़ा-सा लेवल ब्रेक करने दें, तो अदरवाइज़ ये बिल्कुल सेफ स्टॉक है। स्टॉप लॉस जो है कहीं अगर आपने इसका रखना है, तो यहाँ के स्टॉप लॉस रखें इसका ₹9.5 के करीब-करीब। जब तक इससे ऊपर है, तब तक टैली रखी रखें ये। और लेना है, तो यहाँ पर और लेना है, तो बस ये जो ही 12 साढ़े 12 रुपए क्रॉस करता जाए, तो और लेना है, इसको वहाँ पर भी ऐड करना बनता ही है। जी, इम्तियाज़ साहब रावलपिंडी से, सर आपने ऑडियो मैसेज किया, ऑडियो में फिर बाद में आपको मैं रिप्लाई कर दूँगा। फिलहाल जिन्होंने रिटर्न मैसेज किए हुए, वही मैं जवाब दे सकता हूँ ये। उमर साहब है रावलपिंडी से, कह रहे हैं कि नेटसोल और एवियन का स्टॉप लॉस जो है वो बता दें। नेटसोल सर अभी मैंने आई थिंक रेजिस्टेंस बताया था, स्टॉप लॉस जो है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फिलहाल जो है शॉर्ट टर्म में भी जो ख़ास तौर पर इसका स्टॉप लॉस है वो ₹88 का, जब तक 88 से ऊपर है तब तक इसको फिलहाल बेचना बनता नहीं है ये। एवियन का आपने पूछा कि एवियन का स्टॉप लॉस। एवियन की सर आज क्लोजिंग हुई है तकरीबन 77 की, फिलहाल इसका भी स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे है, ₹70 तक जब तक नहीं आता तब तक इसको बेचना बनता नहीं है। अर्शद साहब है कराची से, आप कह रहे हैं कि ओजीडीसी को किस प्राइस में सेल करेंगे? सर आपने 82 का लिया हुआ है, बेहतर ये है कि सर अभी ये बेहतर हो जाएगा, जैसे अगर आईएमएफ से पैसे आ जाते हैं तो ओजीडीसी का पहला टारगेट फिलहाल 87.95 है, अगर ये लेवल क्रॉस कर जाता है तो फिर तकरीबन 94, 95 और फिर अगर ये लेवल भी क्रॉस कर जाता है तो फिर तकरीबन 115-16 रुपए पर चला जाएगा। तो बेहतर ये है कि आपने बहुत अच्छे रेट पर ओजीडीसी लिया हुआ है, 82 या 80 से नीचे भी अगर किसी ने लिया हुआ है तो वो बहुत अच्छे लेवल है। तो बेहतर ये है कि फिलहाल इनको होल्ड करके रखें, आने वाले दिनों में मोस्ट प्रोबेबली ये 120-130 रुपए तक पहुँच जाएगा ये। मुदस्सर साहब हैं जंग से, कह रहे हैं आई हैव शेयर ऑफ पीएसओ, इट रेजिस्ट एट 174, 175, इट्स नियर फ्यूचर, विल इट ब्रेक और रेजिस्टेंस, शुड आई सेल इट एंड बाय एट लोअर प्राइस?
सर पीएसओ का सिर्फ मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया, सिर्फ कैश फ्लो का मसला है ये। बाकी इनका कोई इश्यू नहीं है, अगर आने वाले दिनों में कोई पैसे हुकूमत को मिल जाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है इनके जो कैश के मसले हैं वो हल हो जाएँगे ये। तो अभी खबरें थोड़ी-सी नेगेटिव मार्केट में चल रही थी कि ये कहीं डिफ़ॉल्टर होने वाला है, इसका कैश बिल्कुल ख़त्म होने वाला है या कुछ इस तरह की खबरें थी, वो सिर्फ आपसे माल छुड़ाने के लिए। बेहतर ये है कि आप इसको होल्ड करके रखें और ये किसी भी टाइम तेज़ हो जाएगा। जैसे मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसकी जो अर्निंग है 147, ये जो मारी पेट्रोलियम जो है उसकी अर्निंग भी तकरीबन इसके अर्निंग के बराबर-बराबर है ये। तो मारी देखिए वो कहाँ पर पहुँचा हुआ है, ये 147 इसकी अभी क्वार्टर अर्निंग 79 की इसने दी है। अब मारी पेट्रोलियम की भी मैं आपको अर्निंग दिखाता हूँ कि फिलहाल उसकी अर्निंग क्या चल रही है ये। तो मारी की पेट्रोलियम की अर्निंग थी 81 और इसकी अर्निंग है 79, तो आप ये अंदाज़ा लगाएँ कि सिर्फ 2 जो है वो रुपीज़ की अर्निंग का फ़र्क है इस क्वार्टर की और उसके क्वार्टर की है। वो भारी है 1700 का और वो फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है 170 का। अगर इसके कैश फ्लो का मसला हल हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी तकरीबन मारी के बराबर पहुँच जाएगा ये। जी, ज़रीफ साहब है रावलपिंडी से, आप कह रहे हैं कि व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल एसएन अटक रिफाइनरी एसएनजीपी पाएँगे सर, एक आध स्टॉक पूछा करें। पूरी दुकान आप लोग खोल के जो है वो दे देते हैं कि आप सारे 3 का मतलब ये है कि मैं 3 बंदों को इस तरह जो है वो मुका सकता हूँ ना। अब इसके अलावा अटक रिफाइनरी का आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पूछा हुआ है। सपोर्ट तो ये सर तकरीबन 150 की सपोर्ट है और फिलहाल रेजिस्टेंस जो करीब की मुझे नज़र आ रही है ऑलमोस्ट 189 रुपीज़ की इसकी नज़र आ रही है अटक रिफाइनरी की ये। जहाँ तक एसएनजीपी की बात है, एसएनजीपी फिलहाल आज की इसकी क्लोजिंग देख लेते हैं। इसकी क्लोजिंग है 135 की, ये 35 की फिलहाल इसकी जो करीब की सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट बनती है तकरीबन 33 के करीब-करीब और रेजिस्टेंस इसकी बनेगी ऑलमोस्ट 38 रुपीज़ के राउंड अबाउट ये। और इसके अलावा आपने पूछा पायनियर सीमेंट के बारे में। पायनियर सीमेंट जो है फिलहाल मौजूद है 62 रुपीज़ के राउंड अबाउट। फिलहाल इसकी सपोर्ट है तकरीबन 58 और इसकी रेजिस्टेंस आएगी ऑलमोस्ट 64 रुपीज़ के राउंड अबाउट ये। अटक रिफाइनरी का ब्रेकआउट सर अभी बता चुका हूँ, जहाँ से इसकी रेजिस्टेंस है वही इसका ब्रेकआउट है ये। राशि साहब हैं, आप पूछ रहे हैं कि एजीपी आपने लिया हुआ है 85 का, स्ट्रेटजी क्या शेयर? सर एजीपी आपने काफ़ी अच्छे रेट पर लिया हुआ है, ये प्रॉपर इन्वेस्टमेंट वाले रेट हैं एजीपी के। अभी उसका रेट है 89, तो तकरीबन से 76 का लो लगाकर अब आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर की तरफ ये गामज़न है। फिलहाल आने वाले दिनों में जिस टाइम ये 97 क्रॉस कर जाएगा तो बेहतर ये है कि यहाँ पर आप होल्ड ले लें और फिर ये जब तकरीबन पहुँच जाएगा ₹120 के करीब-करीब तो वहाँ पर होल्ड लें। फिलहाल आप इसको बेचे ना क्योंकि आपने इसको बड़े अच्छे रेट पर लिया हुआ है। समी साहब हैं लाहौर से, आप कह रहे हैं कि ऑक्टोपस का क्या 65 की बाइंग है, इसका बता दें सर। ऑक्टोपस मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, ये रखें। ऑक्टोपस अभी ये ₹70 से नीचे लेने वाला रेट है और बेचने का रेट अभी नहीं आया इसका। जब ये ₹100 क्रॉस करेगा तो फिर इसका बेचने का बनेगा ये। आंसर साहब हैं बक्कर से, आपने इतने पूरी लंबी लिस्ट आपने भेजी है सर, इसको मैं क्या करूँ, इसको ये इतनी लंबी लिस्ट को ये। आपने पूछा हबको और कैपको और पीएसओ शेयर और जीडीसी मारी, सर इतने ज़्यादा मैं स्टॉक के बारे में नहीं बता सकता। मेरे सिर्फ पास 1.5 मिलियन है, सो पोर्टफोलियो में कितने शेयर होने चाहिए? 1.5 मिलियन में आप सिर्फ 3 स्टॉक रखें सर। अच्छे-अच्छे कोई स्टॉक है वो रखें, पेनी स्टॉक का ही रख सकते हैं पोर्टफोलियो में। पेनी स्टॉक मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, उनमें से कोई भी एक आध कोई पेनी स्टॉक रखें और जो इतनी लंबी आपने लिस्ट भेजी हुई है उनमें से कोई से भी 2-3 स्टॉक रखें आप। एक आध जो है आप रख लें, जो है वो पीएसओ रख लें, एक लकी सीमेंट रख लें और एक आध जो है वो बस फिलहाल ये 2 स्टॉक की कदर बेहतर है और एक आध एग्रो फर्टिलाइज़र आपने लिखा हुआ है यहाँ पर, या आईएनआईएल जो है वो कदर बेहतर है, वो लेके रख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है ये। बस ये जो 3-4 स्टॉक बताएँ, पीएसओ, आईएनआईएल रख लें और लकी सीमेंट रख लें, तो ये काफ़ी बेहतर है ये। और अगर आपका और दिल करे लेने का तो एक आध ओजीडीसी ले लें और पेनी स्टॉक में देख लें, अभी तो वो आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं पेनी स्टॉक। जैसे कोसम नीचे था, इसके अलावा डब्ल्यूटीएल जब तक ₹1.5 से नीचे है वो भी ले सकते हैं ये। उमैर साहब यूएई से कह रहे हैं कि मैपल लीफ 32 की एवरेज बाइंग है, इसको 45 के टारगेट के लिए रखा जा सकता है या जब मेरे रेट पर आए तो एक बार निकल जाऊँ? सर मेपल लीफ जो है ये अभी चल रहा है ना आहिस्ता-आहिस्ता, तो वो रखें इसको, ये चला जाएगा, अल्लाह खैर करे। जो है उम्मीद तो यही है कि जिस टाइम मेपल लीफ सीमेंट खास तौर पर अभी तो ₹28 पर होगा, आपने लिया हुआ है ₹32 का। जब ये क्रॉस करेगा तकरीबन से ₹30 से ऊपर, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली ये पहुँच जाएगा ऑलमोस्ट ₹36 के करीब और फिर उसके बाद इसका टारगेट आएगा ₹42 के राउंड अबाउट ये। तो फिलहाल कम से कम ₹36 तक हो तो वे ये पहले ₹30 तक तो वेट करें ना। ₹30 क्रॉस करेगा तो फिर आगे मज़ीद देखेंगे कि आप इसके अंदर क्या, बहरहाल आपका इसको लॉस पर आपने बेचना नहीं है और आपने इसको जो है ना प्रॉफिट में ही बेचना ही है। पीएसओ आपने 189 की एवरेज है, 300 का टारगेट है, ऐसा रखा जा सकता है बिल्कुल, इसको रखें पीएसओ को, पीएसओ काफ़ी अच्छा ही है।
उमर साहब है यूके से, आप कह रहे हैं कि प्लीज एनालाइज आगा स्टील फॉर लास्ट कपल ऑफ डेज वॉल्यूम आर इंक्रीजिंग। आगा स्टील अभी सर मैं अर्ज कर चुका हूँ आगा स्टील के बारे में। ये यहाँ पर लेने वाला रेट है 15 रुपए से नीचे, और ये बेचने का होगा जब ये तकरीबन 35-40 रुपए तक पहुंचेगा ये। राशि साहब है कराची से, आप कह रहे हैं कि एनआरएल ट्रीट 25% आपने सेल कर दिए हैं। इन दोनों को TP1 TP2 TP3 बता दें। और एनआरएल बाइंग आपने 253 बाई किया हुआ है और ट्रीट आपने 28 का बाई किया हुआ है। सर फिलहाल इनको रखे ना, इनका भी फिलहाल TP1 TP2 आप क्यों इनको बेचना चाह रही है। एनआरएल फिलहाल इसकी क्लोजिंग है 262 की। फिलहाल इसका पहला टारगेट होगा तकरीबन 284 के बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा तकरीबन 306 रुपए का, और फिर तकरीबन 361 रुपए का। ये इसका टीपी आपके साथ मैंने शेयर किया। फिलहाल जल्दी जल्दी इसको ना बेचें ये। ट्रीट जो है, ट्रीट अभी आपने अगर 30 रुपए से कम का लिया हुआ है तो फिलहाल पहला प्रॉफिट टेकिंग होगा तकरीबन 33 रुपए का, फिर बनेगा तकरीबन 40 रुपए के राउंड अबाउट, और फिर इसके बाद कम अज कम जो है वो 55-60 रुपए के करीब करीब है। हाँ जी, आरिफ साहब है सऊदी अरेबिया से, आप कह रहे हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्राइसेस ऑफ एफएट ईपीसीएल, इट में कम डाउन व्हेन मार्केट इंप्रूव। सर ये नीचे आने के चांस मुझे कम ही लगते हैं। फिलहाल तो ये काफी ऊपर निकल गया है ना, ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक है तो लोग इनको बेचते नहीं है, इनको होल्ड करके रखते हैं। तो एफर्ट अभी तकरीबन 90 रुपीज के राउंड अबाउट है। अभी रीसेंट ये लो लगा चुका है T2 का, तो उसे तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ही की तरफ गामसन है। अगर आप इनको लेने में इंटरेस्टेड है तो एग्रो फर्टिलाइजर को लिया जा सकता है। ईपीसीएल जो है वो मेरे हिसाब से काफी ऊपर चला गया अभी। जो है जब तक ये नीचे ना आ जाए, कम से कम 70 से नीचे नीचे, तब तक फिलहाल इसको लेना सही नहीं है ये। इरफान साहब है मुल्तान से, आप कह रहे हैं कि व्हाट्स द फैक्टर्स रिगार्डिंग टुडे मार्केट अपसाइड, व्हाट अबाउट अटक रिफाइनरी नेस। अटक रिफाइनरी सर जो है वो अभी थोड़ी सी रिफाइनरी की कोई बैड न्यूज भी चल रही थी कि कुछ रिफाइनरी शट डाउन भी हो रही है। तो बहरहाल ओवरऑल जो अगर हम बात करें तो ओवरऑल अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी का फ्यूचर बहुत अच्छा है। और आज की मार्केट बेहतर इस वजह से थी क्योंकि आईएमएफ से आपको पैसे मिलने जा रहे हैं। गुलाम जिलानी साहब कह रहे हैं कि बीजीएल की टीपी कहाँ बनती है, 12 रुपए पर कर लें या 16 तक वेट करें। सर अभी बीजीएल का मैं रिव्यू ले चुका हूँ। बीजीएल 11 रुपए इंपॉर्टेंट है, 11 रुपए क्रॉस करेगा तो फिर मजीद इस पर बात करेंगे ये। अमजद साहब है कराची से, एवियन और ऑक्टोपस होल्ड और सेल, सब बेहतर ये कि इनको होल्ड रखें। आईटी से रिलेटेड बहुत अच्छी खबरें हैं। तो ये एवियन कम से कम 100 रुपए से ऊपर भी, और ऑक्टोपस भी 100 रुपए से ऊपर जब तक नहीं जाए तब तक ना बेचें आप। Amjad साहब है इस्लामाबाद से, आप कह रहे हैं आई सीक योर गाइडेंस फॉर परचेज ऑफ गुड डिविडेंड पेइंग ब्लू चिप कंपनी शेयर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सर इतनी मैं लंबी तकरीरें करता रहता हूँ कि ये स्टॉक ले लें। और ब्लू चिप स्टॉक में जो अच्छे अच्छे स्टॉक हैं जैसे PSO, OGDC, इसके अलावा जो है वो लकी सीमर्ट, सिस्टम, एवियन, ऑक्टोपस, ये काफ़ी बेहतर है। ये अगर लेने हैं तो ये लेके रख लेंगे। ब्लू चिप हर वो स्टॉक है जो आपको 4 पैसे दे कर जाए, वही ब्लू चिप है ये। इकरार साहब है लाहौर से, आई बॉट FCEPL आपने लिया हुआ है 100 रुपए का ये। जी सर लॉन्ग टर्म में तो ये स्टॉक काफी बेहतर है ना, फर्स्ट टाइम कंपनी है ये। तो अभी वक्ती जो है ये थोड़ा सा नीचे है, तो थोड़ा सा जब इसको टाइम देंगे आप, यानी कि कुछ अर्सा रखे रखेंगे तो ये बेहतर हो जाएगा ये। थोड़ा सा प्रेशर है फूड सेक्टर से रिलेटेड। तो जब ये फूड सेक्टर का प्रेशर खत्म हो जाएगा, नहीं ये सैंग्रो जो फूड है फ्रिस्टन कंपनियां, इसके कंपेटिटर्स में आप देखें कि फूजी फूड, नेस्ले, ये काफ़ी सख्त कंपटीशन है इनका आपस में, तो मार्केट इनकी काफ़ी सख्त है ये। तो बहरहाल ये आपने लिया काफ़ी महंगा है। अब बेहतर ये है कि यहाँ पर आप थोड़ा सा और ले लें और थोड़ा एवरेज को बेहतर करें यहाँ पर, और आने वाले दिनों में फिर वो आपका अच्छा निकल जाएगा ये। अब्दुल कादिर साहब है, SNGP BCR क्लोवर बाय करना है किस रेट पर। SNGP सर अभी तो ऊपर चला गया, 30 रुपए से नीचे हमने बाय करवाया हुआ था। वो लेने वाला रेट था। बलूचिस्तान ग्लास अगर ये 6 रुपए से नीचे है तो आप इसको ले लें। क्लोवर अलबत्ता बिल्कुल अपने बाइंग जोन में है, 20 रुपए के करीब ये घूम रहा है, तो क्लोवर आप इनमें से आप ही ले सकते हैं ये। 21 रुपए पर ये पहुंच गया आज के दिन जो है, आज ये तकरीबन पर क्या पर बंद हुआ। तो अभी जब तक ये 20-21 पर ये ट्रेड कर रहा है अभी ले लें सर, ये जब ये 25-30 रुपए क्रॉस कर जाएगा तो फिर ये लेने वाला नहीं बनेगा ये। शौकत साहब है कोयटा से, आपने कहा OGDC और फिरोज कैन बाय। OGDC तो अभी सर मैं बता चुका हूँ, इसका रिव्यू दे चुका हूँ। फिरोज का बता देता हूँ। फिरोज लेबोरेटरी फिलहाल उसकी क्या पोजीशन है। फिरोज लेबोरेटरी 271 पर है, बिल्कुल सर इसको लिया जा सकता है। यहाँ पर ये बिल्कुल बॉटम रेट है, अभी ऑलमोस्ट 240 का बॉटम रखा है, आप ऊपर ही जा रहे हैं। यहाँ पर आप इसको बाय करें, कम से कम पहला प्रॉफिट भी 350 रुपए का इसका हो सकता है ये। जी नेक्स्ट हमारे पास जो है सवाल है जी मैडम है हमारी कराची से, आप पूछ रही हैं कि आई हैव इन्वेस्टेड इन दीज एज लिमिटेड अमाउंट, कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट द सेलिंग रेट। जी आपने मैडम पेनी स्टॉक ना, ये जो पेनी स्टॉक आपने जो मुझे शेयर किया ना, इनके आगे टीपी लिखा हुआ है। टीपी जैसे पी ये अगर आपने लिया हुआ है तो उसका टीपी है 6, उसके आगे लिखा हुआ है ये। कोसम अगर आपने 3 अरबे या इसके करीब करीब के लिया हुआ है तो उसका टीपी भी आगे मेंशन किया हुआ है। तो ये इनके सबके टीपी जो है वो मैंने मेंशन किए हुए आगे, तो वो जहाँ पर उस टीपी पर पहुंचेंगे तो आपने बेचने हैं।
अदरवाइज़ जो है वो बिल्कुल इनको होल्ड करके रखें और इंशाल्लाह ये अपने टीपी पर पहुँच जाएँगे ये। अगर और पैसे हैं तो इनके अंदर और इन्वेस्टमेंट करें आप, ख़ास तौर पीआईए में, कोसम में ये। सैरुल्लाह साहब है पेशावर से, आप कह रहे हैं कि पायनियर आपने 61 की बाइंग है। पाक इलेक्ट्रॉन 16.72 और टेली आपने लिया हुआ है 13.5 की। सर फिलहाल तो ये आपके रेट से थोड़े नीचे है मेरे ख्याल में। पायनियर जो है वो उसका मैं बता चुका हूँ। आप इसके अलावा पेल, पाक इलेक्ट्रॉन सर ये तकरीबन 15-16 रुपए पर आपने बहुत अच्छा इसको बाय किया हुआ है। तो जब तक पाक इलेक्ट्रॉन कम से कम जो है ये नहीं पहुंच जाता कम से कम 21-22 रुपए पर, तो पहली प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर बनेगी। दूसरी प्रॉफिट टेकिंग कम से कम 29-30 रुपए की, और अगली प्रॉफिट टेकिंग कम से कम 38-40 रुपए की जो है जब तक नहीं पहुँचता तब तक आप इसको रखे रखें। टैली अभी आपके रेट से नीचे है, जब आपके रेट पर पहुँचेगा तो फिर दोबारा मैसेज कीजिएगा, फिर वहाँ पर हम इसको रिव्यू करेंगे। उज़ैर साहब आइलैंड से आप कह रहे हैं कि टीपीएलपी 18 की बाइंग है, होल्ड करूँ सर? अभी तो आपके रेट से ये ऊपर निकल गया ना, तो अब ये आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर जाता जाएगा, तो बेहतर ये है कि फिलहाल आप इसको होल्ड करें। अभी 21 रुपए पर है, आज इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया तकरीबन 19 20 रुपए 32 पैसे का, तो फिलहाल इसका आगे आएगा लेवल तकरीबन 25 रुपए के करीब। अगर 25 रुपए क्रॉस करता है तो फिर कदर बेहतर हो जाएगा, फिर 28 रुपए और 28 के बाद फिर चल से चल वाला काम हो जाएगा इसका ये। तो बेहतर ये है कि टीपीएलपी फिलहाल ना बेचें आप ये। इसके अलावा टीपीएल आपने 945 का इसका बता दें, और आज मार्केट में इतना अच्छा परफॉर्म किया। सर इंशाल्लाह मार्केट अब आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर होगी। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि पैसा आएगा और मार्केट आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर होगी। टीपीएल भी आपके रेट से ऊपर है। अगर कल के दिन ये तकरीबन 10.63 से यानी 10 रुपए 63 पैसे से ऊपर क्लोज़ हो जाता है, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो तकरीबन साढ़े 13 रुपए का, फिर उसके बाद साढ़े 15, फिर ये चल से चल वाला काम इसका भी हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आपने ये बॉटम रेट पर लिए हुए हैं, तो इनको होल्ड करके रखें। आरिफ साहब कह रहे हैं कराची से कि पाक इलेक्ट्रॉन, कैल और ऑक्टोपस का बाइंग जोन। सर ये मुझे समझ नहीं आ रही कि पता नहीं आप मेरे सेशन आप देखते हैं या नहीं देखते। मैं 50 दफ़ा तकरीरें कर चुका हूँ कि इनके बाइंग जोन, पाक इलेक्ट्रॉन का बाइंग जोन है 16 रुपए से नीचे था। के इलेक्ट्रिक में 10 दफ़ा तकरीर कर चुका हूँ, 2.5 रुपए के करीब ये था, बहुत अच्छा है यहाँ पर। और ऑक्टोपस जब तक ये 70 रुपए से नीचे है ये काफ़ी बेहतर है। कोशिश क्या करें, इनको सुना करें रोज़ रोज़, वही सवाल जो है वो खास तौर पर बताया होता है, और वो फिर अब दोबारा सेम क्वेश्चन पूछते हैं। उनको कई दफ़ा नीचे थे तब भी आपसे कहा था, ऑक्टोपस 60 रुपए पर था तब भी बार-बार कहा कि इलेक्ट्रिक 2.5 रुपए से नीचे था। इवन के मैसेज करके भी आपको बताया कि ये स्टॉक काफ़ी बेहतर है, यहाँ पर इनको बाय करेंगे। ताहिर अशरफ साहब हैं, आप कह रहे हैं कि अटक रिफाइनरी प्रॉफिट टेकिंग लेवल। सर ये भी थोड़ी देर पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। अटक रिफाइनरी को रखें, ये ऑलमोस्ट 180 के करीब-करीब जो है वो तकरीबन पहुँच जाएगा ये। इसके अलावा अपने अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, ये भी सर अभी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि कौन-कौन से लेवल हैं इनके प्रॉफिट टेकिंग के ये। अल्लाह नवाज़ साहब हैं, आप कह रहे हैं कि जो है सर मेरा सवाल ये है कि इस वीक में मार्केट कैसे, मार्केट सर ओवरऑल बेहतर है। 47,000 पॉइंट तक जाएगी, कोई से 2 स्टॉक बता दें जो नेक्स्ट डेज़ में अच्छे रिटर्न देंगे। सर आईटी सेक्टर के कोई स्टॉक ले लें, ऑक्टोपस ले लें, सिस्टम ले लें, ये काफ़ी बेहतर है। तो इन्हीं के अंदर इन्वेस्टमेंट करें ये। बाकी मार्केट ओवरऑल सर बेहतर है, 1 हफ्ते के लिए नहीं, ओवरऑल अगर हम 6 महीने साल का रिव्यू करें तो ओवरऑल साल में मार्केट बहुत अच्छी है ये। वकार साहब है वॉक एंड से आपने लिया हुआ है एमएफएफएल, एवरेज बाइंग है 84, शुड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। सर बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखें। एमएफएफएल का जो टारगेट है वो कम से कम 300 रुपए का टारगेट है ये। तो अभी देखें पिछले दिनों ये 75 73 पर ट्रेड कर रहा था, अब आहिस्ता आहिस्ता जो आज 90 तक ये स्टॉक पहुंचा हुआ था ये। 88 पर इसकी क्लोजिंग हुई है आज के दिन। थोड़ी सी ये रेड जो है वो मार्क इसलिए ये बता रहा है कि इसकी गैप अप ओपनिंग थी, और गैप अप ओपनिंग के बाद उससे नीचे ये थोड़ी-सी क्लोजिंग हुई है ये, तब इसकी वजह से ये रेड है, अदरवाइज़ ये सारा ग्रीन है। वॉल्यूम बहुत अच्छा लगा, आज के दिन भी इसका वॉल्यूम तकरीबन 586.9 थाउज़ेंड का काम इसके अंदर हुआ। तो जिस दिन ये तकरीबन क्रॉस कर जाएगा, ऑलमोस्ट ये आहिस्ता-आहिस्ता ये अपना छोटा-सा ब्रेकआउट दे चुका है। तकरीबन 84.80 का ब्रेकआउट इसका हो चुका है ये, और अगला इसका ब्रेकआउट जो है वो है तकरीबन 128 रुपीज़ के राउंड अबाउट ये। जब इस लेवल से भी ये क्रॉस कर जाएगा तो फिर ये 300 रुपए की तरफ जो है वो चल से चल वाला काम शुरू हो जाएगा इसका। जी यसीन साहब है मदीना से, फ्रेश एंट्री स्टॉक एट करंट इंडेक्स। सर करंट इंडेक्स में तकरीरें मैं इतनी कर चुका हूँ। अच्छा मार्केट नीचे थी, ये वाले स्टॉक लेने, इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक भी आपको बताए, पूरी लिस्ट बना के बताई। उनमें से कोई से भी जो टॉप के 5-6 स्टॉक है वो लेके रखें, अभी टाइम है लेके रखने का। अब यहाँ से मार्केट निकल गई तो फिर आप इंतजार ही करते रहेंगे फिर। दानियाल साहब है लाहौर से, अटक रिफाइनरी 145 की बाइंग है, तकरीबन सर 180 के करीब इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें पहले थोड़ी सी। जी आज़म साहब हैं, आज़म जी कह रहे हैं, आज़म नाज साहब ने थम्स अप भी भेजा ये। जी नेक्स्ट जो है जी साहब है कराची से, आपने आईएमएफ से मुज़ाकरात की कामयाबी पर कौम को एतमाद में लेंगे, ये खबर आपने मुझे भेजी है। नासिर साहब है ऑस्ट्रेलिया से,
जी, आपने कहा नोटिफ़िकेशन का सर, नोटिफ़िकेशन जो है वो आपको मिले नहीं है। मिल जाएँगे सर नोटिफ़िकेशन भी आपको ये। जी, इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसका क्वेश्चन है। उज़ैर साहब हैं दुबई से, आपका कोई जी, आपने हफ़्कों का पूछा था ये। तो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है आपके जो पूछे गए सवाल जो है वो मैं ले चुका हूँ, और तकरीबन जो है यानी कि ओवरऑल मार्केट हमारी कदर बेहतर, जैसे मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। तो तकरीबन जितने भी सवाल थे, दानियाल साहब का सवाल आपका भी हो गया, तो ऑलमोस्ट जितने भी सवाल थे वो सारे ले लिए। अगर फिर भी किसी का सवाल रहता है तो काइंडली आप मुझे ज़ूम सेशन के बाद दोबारा एक मैसेज कर दें कि ये वाला सवाल नहीं हुआ, तो मैं आपको वहीं पर ही जो है दोबारा रिप्लाई कर दूँगा। तकरीबन मेरे हिसाब से जितने भी सवाल थे, मोर दैन 50-70 से ज़्यादा जो है वो व्हाट्सएप खुले हुए थे, तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तकरीबन मैं सबका रिप्लाई कर चुका हूँ। तो 1 आध या 2 कोई रह गए तो वो दोबारा मुझे रिप्लाई करें, यहाँ पर 1 आध वो इसी को डॉट करके भेज दें रिमाइंडर, तो मैं इंशाल्लाह आपको फ़ौरी तौर पर जो है वो रिप्लाई कर दूँगा ये। ओवरऑल मार्केट, जैसे मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, ओवरऑल मार्केट हमारी कदरे बेहतर है। मार्केट का जो रिव्यू जो है बार-बार मैं देता रहता हूँ, ओवरऑल मार्केट बेहतर है ये। जैसे मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इंटरनेशनल सारी मार्केटें डाउन है, गोरों ने पैसे निकाले हुए हैं, तो गोरे पैसे कहाँ पर डालेंगे? अपनी उस इंटरनेशनल मार्केट में उनको चार्म नज़र नहीं आएगा ये। तो चार्म उनको नज़र आएगा एशियन मार्केट में, तो एशियन मार्केट में मेरे ख़्याल में जो सबसे बेहतरीन मार्केट फ़िलहाल चल रही है, जो डिस्काउंट रेट पर मौजूद है, वो है पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट। तो इंशाल्लाह ये गोरों का सारा पैसा दोबारा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आएगा। तो फिर ये मार्केट चलेगी, और इसलिए अच्छे-अच्छे स्टॉक लेके रखें, अपनी पोज़ीशन को होल्ड करके रखें। अगर आपने बॉटम रेट पर स्टॉक लिए हुए हैं, चाहे कोई भी स्टॉक है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में लिया हुआ है, जीडीसी, पीपीएल ₹80 से नीचे-नीचे के लिए हुए हैं, होल्ड करके रखें। हबको, कैपको ये लिए हुए हैं तो होल्ड करके रखें नीचे के लेवल पर। पीएसओ, शेल वगैरह लिया हुआ है तो होल्ड करके रखें, नीचे के लेवल पर लिए हुए हैं। अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी कदरे बेहतर है। ऑटो सेक्टर में जो है वो गंदारा वगैरह लिया हुआ है, या आपने जो है होंडा कार, पार्क सुजुकी मोटर इनमें से कोई लिया हुआ है नीचे के लेवल पर, जो अभी बॉटम रिसेंट लगे हुए थे वहीं पर आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो बहुत ज़बरदस्त आपने स्टॉक लिए हुए हैं। लकी अभी नीचे आया हुआ था ₹5 से नीचे, मैपल लीफ ये काफ़ी बेहतर स्टॉक है ये। आईटी सेक्टर में सिस्टम नीचे आया हुआ था, ऑक्टोपस, एवियन काफ़ी नीचे थे, नेटसोर्ट, आरजीबी काफ़ी नीचे थे। इनमें से अगर आपने कोई स्टॉक लिया हुआ है तो ये भी काफ़ी बेहतर है। इन टर्म फ्यूचर में ये स्टॉक और भी जो अच्छे रेट पर जो है वो निकल जाएँगे ये। बाकी जो छोटे-मोटे स्टॉक है, टीपीएल, टीपीएलपी, डबल शेयर, ये भी अगर आपने अभी जैसे रिसेंट बॉटम पर आए हुए थे, उन पर अगर आपने इनको उठाया हुआ है तो बेहतर ये है कि जो बॉटम वाले स्टॉक हैं उनको ना छेड़ें, होल्ड करके रखें ये। इंशाल्लाह 6 महीने, साल बस रखे रखें इनको। साल बाद आप अगर इन स्टॉक को देखेंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मोर देन 100% ये स्टॉक आपको गेन देंगे। ये था हमारा आज का लाइव सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काज़ी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।